प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 18 से 21, 23 से 29 और अध्याय 45 1 से 5। यूदा ने योसेफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध न करें, आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि मैं क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र हैं जिनका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है। वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें यह बात बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते। जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो, तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार होगा तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। अब योसेफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सब के सब बाहर जाओ। तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था। जब योसेफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुंच गई। योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं योसेफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई योसेफ को देखकर वह इतने घबरा गए कि वे उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके।
यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया। अब तुम इसलिए न तो शोक करो और न अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने पेंटे पे सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के जगह ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सगनीय होगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से हमने सुना है। बीते कल हमने सुना था, अकाल पड़ने पर कनान देश से याकूब के 10 बेटे आए थे अनाज खरीदने के लिए। जोसेफ के पास वे लोग आए, क्योंकि सभी मिस्र देश के लोग जोसेफ के पास आते थे। राजा ने कहा, जोसेफ के पास जाओ, और वो राजा के बाद दूसरा अधिकारी थे पूरे मिस्र देश में। जोसेफ के बारे में हम लोग जानते हैं कि याकूब का बेटे हैं। याकूब का 12 बेटे थे और उनका छोटे 2 बेटे जोसेफ और बिन्यामीन, ये राखेल की बच्चे थे। जोसेफ के भाइयों ने उनके साथ घोर अपराध किया था, क्योंकि उनका पिताजी जोसेफ और बिन्यामीन को बहुत प्यार करते थे। विशेष करके जोसेफ को प्यार करते थे, क्योंकि वो स्वभाव से अच्छा था। भाइयों ने उनके साथ उनसे घृणा करते थे, उनका सर्वनाश करना चाहते थे। उनको अवसर मिला था, उस दिन उन्होंने उसको पकड़कर उनको मारना चाहते थे, परंतु जुदा के अनुरोध पर उनको मारा नहीं, उनको ये गुलामी में बेच दिया 20 सिक्के के लिए। उन्होंने इस्माइली व्यापारियों को जोसेफ को बेच दिया था और जोसेफ पहुंच गए पुंदीपर के घर में गुलाम बनकर। पुंदीपर फरोन के बॉडीगार्ड, उनकी सुरक्षा बल के वो मुख्य था। और वहाँ पर ये पुंदीपर की बीवी जोसेफ को नज़र रखती थी, जोसेफ के साथ पाप करना चाहती थी, परंतु जोसेफ उसको मना किया और बीवी ने उसके ऊपर दोष लगाया। अपराधी के रूप में जोसेफ कैदी किए गए। जोसेफ निर्दोष था, जैसे बाइबल कहते हैं ईश्वर जोसेफ के साथ था। और प्रसन्न में भी कैदी होकर भी जोसेफ सबों के सामने अच्छा व्यवहार करते थे। जोसेफ को ये वरदान था स्वप्न का, ये वो
व्याख्यान देते थे, उसका व्याख्या करना जोसेफ को ईश्वर का एक प्रकार का विशेष वरदान प्राप्त था। जोसेफ ने कई लोगों का जो स्वप्न का अर्थ समझाया था, इसलिए वो लोग संतुष्ट ऐसा ही हुआ था। तो फरोन जो सम्राट है उनको एक स्वप्न मिला था, उस स्वप्न का अर्थ कोई भी नहीं समझा सके, जोसेफ ने उसको समझा दिया और राजा ने उसको अपने अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। और ये अकाल पड़ने पर पूरे के पूरे इस मिस्र देश के लोगों के लिए अनाज का प्रबंध जोसेफ ने किया था। स्वप्न तो इसके बारे में था। अब जोसेफ के भाई लोग आए थे, एक बार आया था, जोसेफ ने उनको अनाज दिया, परंतु एक भाई को बंदी बना कर रखा था। कहा कि तुमने जो कुछ कहा, भाइयों ने अपनी सारी बातें कहा था, अपने एक भाई है वो मर गया है और हमारा पिता बूढ़ा है, हमारे एक छोटा भाई है, पिता उसको प्यार करता है, उसको हमारे साथ नहीं भेजा है। जोसेफ ने ये सब सुनकर कहा था कि आप जाइए, परंतु छोटा भाई को अगले बार लाइएगा तभी आपको भोजन देंगे, अनाज देंगे। और ऐसे ही लोग अभी आए हैं अनाज लेने के लिए, छोटे भाई को लेकर आए थे। ये सब आज के पाठ में नहीं है, परंतु हमको इसकी पृष्ठभूमि समझना है। और जोसेफ ने ऐसा किया कि उन लोगों को अनाज दिया और छोटे भाई के जो बोरे में उसने राजी की यह प्याला, जो चांदी का प्याला था, उसको छिपा कर डाल दिया। और ये लोग जा रहे थे, जोसेफ ने अपनी अधिकारियों को भेजा कि उनका जांच करना। पालस के राजकीय महल से वो चांदी का प्याला गायब है, अब किसकी बोरा में उसको मिलेगा, उसको कैद करके लाना। और ये लोग गए थे, छोटे भाई के बोरा में इसको पाया और उन लोगों को पकड़ कर लाया। छोटे भाई को अभी कैद करेंगे, ऐसा बड़ों को भी मालूम है। वो लोग अपनी दुर्दशा जोसेफ के सामने बताते हैं, हमारा एक पिताजी है और उनका ये छोटा बेटा है, उनको बहुत प्यार करता है, उसका सगा भाई मर गया है। और जोसेफ के बारे में लोग कहते, जोसेफ को मालूम है सब कहानी, परंतु ये सब सुन रहे थे। जोसेफ ये भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि उनको बदला दे सकते हैं। वो दुष्टों के साथ उस अपने जीवन में जितने भी उनके कारण कष्ट, संकट आया, दुर्दशा आया, दुर्भाग्य आए, सबके लिए बदला दे सकते थे। परंतु आज के पाठ में हम जानते हैं जोसेफ उनको क्षमा करते हैं, वो भाइयों को क्षमा करते हैं और उनसे कहते हैं जो कुछ मेरे साथ हुआ है ये सब ईश्वर की परियोजना के अंदर हुआ है। और आप लोगों को ये दुख के समय, इस अकाल के समय भोजन का प्रबंध करने के लिए प्रभु ने मुझे पहले ही भेजा है। जोसेफ इतना उदार दिखाई देता है, अपने भाइयों के साथ उन्होंने नम्रता का और प्रेम का ये व्यवहार किया। हम जानते हैं कि क्षमा करना इतना आसान नहीं होता, विशेष करके अपने ही लोग हमारे साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, हमें सताते हैं, हमें नाना प्रकार का कठिनाइयों में डालते हैं, मुसीबत में डालते हैं। अपने सही लोग, अपने ही लोग कभी हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं और कोई दुष्ट भी उस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसी दशा में उनको क्षमा करना आसान नहीं होता है, परंतु जोसेफ हमारे लिए नमूना दिखाते हैं। जोसेफ सबों को क्षमा करते हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्भाव नहीं रखते हैं। और जोसेफ, हम जानते हैं, आज के पाठ मैंने सुना है, वो अस्से के प्रेम के कारण फूट फूट कर रोने लगा और पूरे मिस्र देश के लोगों ने सुना। सम्राट फरोन के महल में भी ये बात सुनाई दी कि जोसेफ फूट फूट कर रोया है। जोसेफ ने अपने भाइयों को इकट्ठा करके कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझसे डरने की बात नहीं है। परंतु वो लोग सच में डर गए कि जोसेफ जिंदा है तो हमारे साथ वो ये हमारे दुर्व्यवहार के बदला लेंगे, इससे वो डरे थे। जोसेफ ने कहा, मुझसे डरो मत, मैं आपका भाई हूँ। आओ, जोसेफ अपने भाइयों के गले लगाते हैं। क्षमा करना हमारे लिए एक आदेश है, प्रभु का आदेश है क्षमा करना। हम जानते हैं कि इसायास नबी अध्याय 43 पद संख्या 18 और 19 में कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, अब पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया
कार्य करने जा रहा हूँ। पिछली बार के जो कुछ हमारे साथ हुआ है, विशेष करके जो घाव हम भोग रहे हैं, जो कष्ट हम सह रहे हैं दूसरों के कारण, प्रभु कहते हैं उनको क्षमा करना। क्षमा करने का निर्णय है। इसका ये नहीं है कि वो जिसने हमारे साथ अपराध किया वो आकर हमें से क्षमा मांगे तब हम क्षमा करेंगे। वो तो हम कहते हैं रिकन्सिलिएशन है, वो है मेल मिलाप। क्षमा करने के लिए अपराधी हमारे पास आकर क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम निर्णय करते हैं कि हम उस व्यक्ति को क्षमा करते हैं। हमारे दिल से हम पूर्ण रूप से उसको हम धो डालते हैं। यदि हम क्षमा नहीं करते हैं, हम उनके दोष को अपने दिल में भोग रहते हैं, तो हम ही इस बोझ को धोते धोते थक जाएंगे। यदि हम क्षमा कर देते हैं, पुरानी बातों को हम छोड़ देते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। ऐसी इस सोच से हम आज़ाद हो जाएंगे। हमें इससे फ़ायदा ही है। यूसुफ हमें सिखाते हैं कि हम किसी से बदला ना करें, बदला ना ले, प्रतिशोध ना करें। हम दूसरों को क्षमा करें, प्यार करें और दूसरों को अपराधों को हम सदा के लिए भूल जाए। हम उनके साथ अच्छा व्यवहार, जिस व्यवहार हम अच्छे लोगों के साथ करना चाहते हैं, हम वही व्यवहार हमारे दुश्मनों के साथ भी करें। आज का सुसमाचार उस संदर्भ का है। यीशु अपने शिष्यों को भेजते गए दो करने के लिए, ये होम मिनिस्ट्री के लिए भेजते हैं। यीशु बाद में उनको भेजेंगे पूरे दुनिया के लिए सुसमाचार घोषणा करने का दौत्य देकर, जैसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में हम पढ़ेंगे। तो कि यीशु ने उनको भेजा था, सारे संसार में जाओ, कोने कोने में जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो। पर आज के जो पाठ हम सुन रहे हैं, ये यीशु उनको ट्रेनिंग के रूप में भेज रहे हैं। और यीशु ने ये आदेश दिया, रहो, रोगियों को चंगा करो। जो संदेश हम देते हैं, जो कार्य हम करना है, प्रभु हमको आदेश देते हैं, ये एक प्रकार का कार्य नहीं, ये तो कई प्रकार का कार्य है। उसमें से एक रोगियों को चंगाई करना एक कार्य है, दूसरे मुर्दों को जिलाओ, और तीसरा है कोढ़ियों को शुद्ध करो, 14 है नरकदूतों को निकालो। ये सब अधिकार यीशु का ही अधिकार था। यीशु अपने शिष्यों को इस अधिकार देते हैं और भेजते हैं, जाओ। और यीशु उनसे कहते हैं, अपने फेंटे पे सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। ईश्वर का राज इस पर आधारित नहीं है। और रास्ते के लिए ना झोली, ना कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ। कहते जो सुसमाचार की सेवा के लिए जाते हैं, उनको ईश्वर पर भरोसा रखना है। ईश्वर सबका प्रबंध करेगा। ईश्वर का राज्य की घोषणा, सुसमाचार की घोषणा पैसा चांदी इत्यादि हम लेकर जाने से नहीं होता है। प्रभु यीशु हमें ये सिखाते हैं, ईश्वर का राज्य है, हम हर प्रकार के बंधन में मुक्त हो जाएंगे, तब हमें वो ईश्वरीय आज़ादी मिलती है। इसलिए रोगियों को चंगाई करना एक दौत्य। आजकल मैंने कलीसिया शुरू से ही रोगियों को चंगाई करने की सेवा में लगी है। आज भी रोगियों को चंगाई करने के लिए हम जाते हैं, दुनिया के कोने कोने में जाते, जगह इंसान नहीं जा पहुँचते, वहाँ पर हमारे बहन लोग, सिस्टर लोग सेवा कार्य के लिए जाती हैं। डिस्पेंसरी या अस्पताल खुलती है और लोगों को चंगाई देते हैं, नाना प्रकार के रोग के लिए मुक्ति देना। ये नहीं है कि केवल प्रार्थना करके रोगियों को चंगाई देने का आदेश है, ऐसा नहीं है। हमें पास जो कुछ ह्यूमनली अवेलेबल, हमें चंगाई के कार्य में लगाना। रोग एक प्रकार का अभिशाप है, उससे मुक्त करना का कार्य ईश्वर का राज्य का अनुभव करना है। आप प्रभु ने कहा मृतों को जिलाओ। ये नहीं जो मर गया उसको जिलाना शायद संभव नहीं, परंतु बहुत लोग मरे जैसे हैं समाज में, उनका कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को जीवन देना, वो परिपूर्ण जीवन देना। प्रभु यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ उनके जीवन प्राप्त करे, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। यही आदेश है। हर जगह हम लोगों को मृत जैसा लोग हैं समाज में, जिनका कोई हक नहीं है, आवाज़ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों के साथ देना, उनको पूर्ण हक देना, उनको पूर्ण अधिकार देना,
और वे समाज में, परिवार में जिंदा हो जाए। बहुत लोग ऐसे हैं, खोड़ियों को शुद्ध करने के लिए बोला। ये खोड़ का अर्थ ये नहीं है केवल कुष्ठ रोग। खोड़ का अर्थ खोड़ियों को उस जमाने में बाहर कर देते थे, परिवार से, समाज से बाहर कर देते हैं। ऐसे तिरस्कृत लोगों को, ऐसे लोगों को वापस आना। आजकल बहुत है, नशे की आदत में पड़े, एक प्रकार का खोड़ है, हाँ नशा, इसमें पड़े हुए ये लोग खोड़ियों के ऐसे अशुद्ध रहते हैं उनको, और जितने भी पाप में गिरे वो अशुद्ध होते। ऐसे लोगों को शुद्ध करना, उनको पश्चाताप का वरदान देना, उसको घर वापसी का, पिता के घर वापस आने का अवसर देना, ये सब सेवा कार्य है। नरक दूतों को निकालो। नरक दूत आज भी बहुत ऐसे ऐसे घटनाएं होती हैं। अशुद्ध आत्मा ग्रस्त लोग, मैं पहले विश्वास नहीं करता था कि लोगों को अशुद्ध आत्मा पकड़ सकते हैं और लोगों में निवास कर सकते हैं, परंतु अभी मैं अपनी आंखों से ऐसी ऐसी घटनाएं देखता हूँ और समझता हूँ कि अभी कभी अशुद्ध आत्मा ग्रस्त लोग संसार में है, और ये अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम पर हम निकाल भी सकते हैं। और अशुद्ध आत्माओं के कारण लोग बंधन में हैं, बुराई के बंधन में, नशे के बंधन जैसा अशुद्ध आत्मा के बंधन से लोगों को मुक्त करना, ये जिम्मेदारी यीशु ने दिया है। इसलिए प्रभु ये नहीं चाहते कि हम बहुत पैसा लेकर जाए सेवा के लिए तुम्हें वहाँ मत दिया जाएगा। प्रभु कहते सोना चांदी लेकर मत जाना। हम जानते हैं कि प्रेरितों का कार्यकाल में प्रेरित एक ही कार्य करते थे, और एक दिन जैसे पेतरुस और जोगन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, एक विकलांग व्यक्ति उनसे भीख मांग रहे थे, और पेतरुस ने उनसे कहा, भाई हमारे पास सोना चांदी नहीं है, परंतु हमारे पास जो है मैं आपको वही देता हूँ, यीशु नासरी के नाम पर उठ खड़े हो जाओ। और वह व्यक्ति उसी समय अपने पैरों पर खड़े हो गए। प्रभु यीशु हमसे चाहते सोना चांदी लेकर नहीं जाते, वो लोग सोना चांदी का क्रूस पहन कर जाते हैं। मैं समझता हूँ ये यीशु का अपमान है। सोना चांदी का क्रूस यीशु का अपमान है। यीशु क्रूस पर मरे, लकड़ी का क्रूस है। यीशु अपने को एक स्वयं कहा मानव पुत्र के लिए अपने सिर जकने का लगा नहीं है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा लोमड़ियों के लिए अपनी मांदे हैं, आकाशी पक्षियों के लिए अपने घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र को अपने सिर जकने का जगह नहीं है। यीशु ऐसा व्यक्ति थे, इसलिए यीशु हमसे ये नहीं चाहते जाओ अपना घर बड़ा बड़ा मकान बनाओ, इसके बाद सुसमाचार की घोषणा शुरू करो। प्रभु कहते हैं नगर में जाओ और वहाँ पे सम्मानित व्यक्ति के पास जाओ, वहाँ पर रखो। जो हम सुसमाचार की सेवा के लिए जाते हैं, हमें ऐसे अच्छे लोगों के पास जाकर रखना, अच्छे लोगों से संपर्क करना। समाज में हर प्रकार के धर्म में अच्छे लोग होते हैं, हर जाति में अच्छे लोग होते हैं, उनके संपर्क में जाना हमारा कार्य। सुसमाचार ईश्वर का राज की घोषणा करना, ईश्वर का राज, आज़ादी का राज, पवित्रता का राज, भाईचारे का राज, प्रेम का राज, क्षमा का राज, ये स्थापित करने के लिए समाज में अच्छे लोग हमको मिलेंगे, उनके साथ मिलकर हम लोग वही काम करेंगे। वही ईश्वर का राज वहीं पर है, जगह हम प्रेम है, शांति है, भाईचारा है, उसके लिए प्रभु कहते हैं। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि यीशु जब शिष्यों को भेजते, यीशु ने कहा रास्ते में बात नहीं करना, बात करने में समय बर्बाद नहीं करनी, क्योंकि सुसमाचार की सेवा इमरजेंसी सेवा है। जैसे इमरजेंसी के एम्बुलेंस जाएंगे तो वो सीधा जाता है, कहीं रुकता नहीं। इसी तरह यीशु का जो कार्य है, संसार में जो कार्य, प्रेम का संदेश देने का कार्य, भाईचारे का कार्य, क्षमा का कार्य, ये कार्य एक अत्यावश्यक है और बहुत जल्दी करने का एक कार्य है। इसलिए प्रभु कहते रास्ते में टाइम बर्बाद नहीं करना। और प्रभु कहते जिस घर में रहेंगे वहाँ हम शांति का संदेश दो, जिस नगर में जाएंगे शांति का संदेश दो। शांति शालोम, शालोम में संपूर्ण समग्र और संपूर्ण समग्र स्वास्थ्य और संपूर्ण विकास, एक ही है शालोम। सुसमाचार एक प्रकार की सेवा है, आराधना है, ईश्वर की आराधना है, इसलिए पवित्र करते हैं।
यहूदी जब तीर्थ में जाते हैं लाठी लेकर नहीं जाते, झोला लेकर नहीं जाते, जूता लेकर नहीं जाते। इसलिए कहते हैं ये सेवा जो हम करते हैं ये प्रकार की आराधना है, वर्क इज वर्शिप। ईश्वर का कार्य करना ही वर्क है, वो वर्शिप है। और उसमें हमें इस पवित्रता को रखने की ज़रूरत है। और यहूदी ये समझ लेते हैं कि हम जो जितना हम पवित्र होंगे उतना ईश्वर का राज्य की सेवा प्रभाव पूर्ण हो जाएगा, वो शक्तिमान हो जाएगा। जितना हम ईश्वर से जुड़े हैं उतना वो फल उत्पन्न करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आज के प्रथम बार में प्रभु ने हमें जोसेफ हमें सिखाता है किस तरह वहाँ अपराधियों को क्षमा करे। प्रभु तू हमें शक्ति दे, एक देन है, कृपा है। हम अपने आप दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते। यदि तुम हमें आशीष देंगे प्रभु तब हम दूसरों को क्षमा कर सकते। तूने सूली पर क्रूस पर जो दुख सह रह गए थे, तुमने पुकार कर पिता से कहा पिता उन्हें क्षमा कर दे, वो जानते नहीं। प्रभु ऐसे करने में हमें भी तू शक्ति दे। कभी कभी हम ऐसे दशा में आ जाते हैं, बदला लेने की भावना उबड़ जाते हैं। हे प्रभु हमें क्षमा करने का वरदान दे ताकि हम दूसरों को क्षमा करें। बहुत लोग ऐसे हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको क्षमा करना, दिल से क्षमा करना और शांति में जाओ ये कह देना, ए प्रभु ये आशीष तू हमें दे कि हम दूसरों को क्षमा कर दे। आज के इस सुसमाचार में प्रभु तो हमें सिखाते हैं सुसमाचार की सेवा करना एक अनिवार्य सेवा है। जैसे पौलुस ने कहा धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार की घोषणा नहीं करूं। सुसमाचार की घोषणा करना मेरे लिए जिम्मेदारी है और विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो ईश्वर का राज्य अपने जीवन में अनुभव करे और दूसरों के जीवन में भी वो उसको प्रदान करे। ये प्रभु सुसमाचार की सेवा करने के लिए हजारों लाखों लोगों को तू भेज। तूने कहा फसल तो बहुत है परंतु मजदूर बहुत कम है। ये प्रभु आज की दुनिया में हमें सुसमाचार की सेवा के लिए अच्छे लोगों को तू भेज और हर प्रकार के धर्म से, परिवार से, हर प्रकार की भाषा से, हर प्रकार के संस्कृति से लोगों को भेज ताकि सुसमाचार, ईश्वर का प्रेम का समाचार, यीशु जो समाचार हमें दिया है ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया, अपने पुत्र को अर्पित कर दिया। उस अमर प्रेम का अनुभव सबों को मिल जाए। ये प्रभु तू हमारे साथ दे। प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।